मेष राशि वालों, 13 अगस्त से आपके जीवन में तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश है। इनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और नवम दृष्टि एकादश भाव पर है। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के नवम और द्वादश भाव के मालिक हैं। इसके क्या परिणाम होंगे, इसको समझने का परत दर परत एक एक करके प्रयास करें। गोचर स्थिति का मूल विश्लेषण एक बार देख लें। बृहस्पति तीसरे भाव में है, यानी कि पराक्रम, साहस, संचार, भाई बहन और प्रयास के भाव में। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, यानी कि जीवन साथी, साझेदारी और पब्लिक रिलेशन। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है, यानी कि भाग्य, धर्म, पिता, उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में है, जो लाभ, मित्र, सामाजिक दायरा, इच्छाओं की पूर्ति, ये सब है। बृहस्पति के स्वामित्व की बात करूं तो नवम और द्वादश भाव के मालिक हैं, जो कि नवम भाव भाग्य, धर्म, विदेश, द्वादश भाव खर्च, मोक्ष, निंद, इन सब का है। तीसरे भाव में बृहस्पति का प्रभाव क्या होगा, साहस और आत्मविश्वास और पहल में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, उस काम को भी करने की शक्ति आ जाएगी जिस काम को करने में अच्छों की हालत खराब हो जाती है। सज्जनों, लेखन, भाषण, शिक्षण, मीडिया, मार्केटिंग और सोशल कनेक्शन में सफलता मिलने के खूब योग बन रहे हैं। ऐसे लोग जो राइटर हैं बहुत अच्छा लिखेंगे इस समय में। जो चीजें बहुत लंबे समय से लिखने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वो अभी हो जाएगा। ऐसे लोग जो भाषण देते हैं एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा बोलेंगे। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया में हैं अथवा मीडिया में हैं, उनका भी इस समय में काम धंधा बढ़िया चलेगा। ऐसे लोग जो मार्केटिंग के फील्ड में हैं, सेल्स में हैं, उन लोगों का इस समय में काम धंधा बढ़िया चलेगा। और ऐसे लोग जिनका सोशल कनेक्शन बनाना है, सोशल मीडिया पर में फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, उनको भी सफलता मिलने के योग में देख पा रहा हूं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे, उनका सहयोग जो है आपको खूब मिलेगा। छोटे भाई बहन से प्रेम भी मिलेगा। छोटे भाई बहन के साथ जो उतार चढ़ाव की स्थिति चल रही थी, वो इस समय में अब स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। उनसे अगर कुछ मदद चाहिए तो मदद भी इस समय में आपको मिल जाएगा। यात्राएं अधिक होंगी, कुछ यात्राएं भाग्यवर्धक और कुछ यात्राएं लाभदायक भी साबित होंगी। जोखिम लेने का साहस बढ़ेगा, लेकिन अति उत्साह से बचना जरूरी है, नहीं तो अति से आपका नुकसान हो सकता है। पंचम दृष्टि की बात करूं तो सप्तम भाव पर में है, जो वैवाहिक एवं साझेदारी क्षेत्र है। विवाह योग्य जातकों के लिए मन चाहे प्रस्ताव, अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना दिखाई दे रही है। जीवन साथी का भाग्य चमकेगा, भाग्य का सितारा एक बार में जो है चमक करके ऊपर चला जाएगा, जिससे आपकी प्रगति इस समय में चमत्कारिक तौर पर में देखने को मिलेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ और नए अवसर मिलने की योग बनेंगे आपके लिए। दाम्पत्य जीवन में समझदारी और आपसी सहयोग जो है सो बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। दाम्पत्य जीवन में पार्टनरशिप की स्थिति जो है सो बहुत अच्छी रहे। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का किस प्रकार से कोऑपरेट करना है, एक दूसरे का किस प्रकार से सम्मान करना है, वो इस समय में देखने को मिलेगा। यदि पहले से कोई मतभेद था, पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, तो उन सब के सुलझने का समय आ गया है
उन सब में अब सुलह हो जाएगा। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है। भाग्य एवं धर्म क्षेत्र की अगर बात करूं तो भाग्य का खोना सुनिश्चित है। अचानक अवसर मिलेगा। पिता के साथ संबंध जो है सो मधुर होंगे और उनसे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। धार्मिक यात्राएं, तीर्थाटन और आध्यात्मिकता में रुचि के योग हैं। इस समय में आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हो। इस समय में आप कोई धर्म का काम कर सकते हो। इस समय में आपकी आध्यात्मिकता इस समय में उभर करके सामने आएगी, खुल करके सामने आएगी। उच्च शिक्षा, शोध या विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के अवसर जो हैं सो आपको प्राप्त होंगे। हायर एजुकेशन, रिसर्च और जिस किसी भी विद्यार्थी को कहीं विदेश में जाकर के एडमिशन लेने की इच्छा थी, उनकी इच्छा भी पूरी हुई। विदेश यात्रा और वीजा मामलों में सफलता नहीं मिल रही थी तो अब मिलेगी। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में लाभ एवं इच्छाओं की पूर्ति, आर्थिक लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। देवी और सज्जनों, सामाजिक दायरा और संपर्क आपका मजबूत होगा। समाज में आपका कद बढ़ेगा। पुराने मित्रों से पुनः जुड़ाव के योग बनेंगे और उनसे लाभ का भी योग देखने को मिलेगा। लंबे समय से रुकी इच्छाओं की पूर्ति भी इस समय में निश्चित तौर पर भी हो पाएगी। जो भी इच्छाएं थी, अटकी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, वो इच्छाएं पूरी होंगी। किसी बड़े व्यक्ति की मदद से कैरियर में उछाल आने के योग है। कोई बड़ा हो सकता है, आपसे पोजीशन में बड़ा हो, पावर में बड़ा हो, वो आपकी मदद कर देगा। आपका कैरियर ग्राफ जो है इस समय में बहुत आगे निकल जाएगा। बृहस्पति स्वामी भाव के आधार पर मैं अगर मैं बात करूं तो नवम भाव के स्वामी के रूप में भाग्य में वृद्धि होगी। धर्म और आस्था, इन दोनों में वृद्धि का योग है। सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा। समाज में भी एक विशेष कद प्राप्त करेंगे। द्वादश भाव के स्वामी के रूप में विदेश यात्रा, आध्यात्मिक साधना और खर्च में बढ़ोतरी के योग में देख पा रहा हूं। लेकिन खर्च लाभकारी कार्यों में ही होगा, शुभ कार्यों में ही होगा। अलग अलग पहलुओं पर मैं अगर बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि कैरियर, यात्राओं और संपर्कों के कारण नए प्रोजेक्ट का कैरियर में अवसर प्राप्त होगा। प्रमोशन की भी संभावना दिखाई दे रही है। वित्त लाभ में भी वृद्धि के योग है, लेकिन आध्यात्मिक या विदेश संबंधित खर्च भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन यात्रा, थकान या कंधे, गले की तकलीफ से आप सावधान रहें। परिवार, भाई बहनों और जीवन साथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। पिता का सहयोग बढ़ेगा। शिक्षा की बात करूं, उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग। विदेश में पढ़ाई के अवसर आपको प्राप्त होंगे। सामाजिक जीवन, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता में वृद्धि होगी। प्रभावशाली मित्र बनेंगे। आध्यात्मिक भी आप बनेंगे। ध्यान, योग, धार्मिक यात्राओं में रुचि, ये सब दिखाई दे रहा है। सावधानी की अगर बात करूं तो अति आत्मविश्वास से बचें, वरना गलत निर्णय ले सकते हैं। यात्राओं में स्वास्थ्य और सामान का विशेष ध्यान रखें। खर्च को नियंत्रित रखें, वरना लाभ होने पर भी बचत नहीं होगा। देवी और सज्जनों, कुछ इसी प्रकार की स्थिति जो है सो बनने वाली है जो हमने आपको बताई। मेष राशि वाले, आपका जीवन रत्न है मूंगा और भाग्य रत्न है आपका
पुखराज, ये दोनों कुंडली दिखा करके जरूर धारण करें, तभी जीवन में बड़े बदलाव संभव हो पाएंगे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।